तो लीजिए दोस्तों, लालू से टिप्स लेकर अलग ही अंदाज में विधानसभा पहुंचे तेजस्वी। देखते रह गए नीतीश, 17 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, दे दी चेतावनी, उड़ाया गर्दा, भाजपाइयों के उड़ गए होश। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तेजस्वी यादव का आज का अंदाज अगर देखें, परवीन शाकिर की वो पंक्तियां बड़ी सटीक बैठ रही हों, मानो तेजस्वी यादव वही कह रहे हैं, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। शांति में ही तेजस्वी ने एक अलग अंदाज दिखा दिया। अपनी बदलती राजनीति, अपने व्यवहार, अपनी राजनीति, अपनी संस्कृति, अपनी चेतावनी, सीधे भाजपाइयों की तरफ इशारा, और ऐसा ही किया कि देखते रह गए नीतीश। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की संसद वाली टिप्स लेके पहुंचे थे तेजस्वी। दोस्तों, दरअसल बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास, 18वें विधानसभा का शीतकालीन सत्र दूसरा दिन, एक बड़ा संकेत। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 14 नवंबर के बाद लगातार चुप्पी, मीडिया से दूरी, और 17 दिनों के बाद तेजस्वी ने शपथ के बाद आज चुप्पी तोड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जैसे ही बोलना शुरू किया, लहजा बदला हुआ, शब्द चुने हुए, अंदाज बिल्कुल निराला, अलग सा। नई विधानसभा, नए अध्यक्ष, और साथ ही तेजस्वी का यह अंदाज भी बिल्कुल नया, तेजस्वी की नई राजनीतिक रणनीति। दोस्तों, बिहार विधानसभा और सदन में माहौल बिल्कुल बदला सा नजर आया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। बधाई संदेशों का दौर चला, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, लेकिन सारी नजरें एक ही चेहरे पर रही लगातार। 17 दिनों से चुप्पी साधे हुए लालू प्रसाद यादव के बेटे, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव, मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनकी चुप्पी के ऊपर लगातार सवाल था। और मानो तेजस्वी वैसे ही कह रहे हैं जैसे आपने पंक्तियां सुनी हो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, और ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। दोस्तों, 14 नवंबर के बाद पहली बार तेजस्वी ने ऐसे सार्वजनिक तौर पे कहीं बोला हो, और जैसे ही उन्होंने बोलने के लिए माइक पकड़ा, सदन में अलग ही गंभीरता महसूस हुई। तेजस्वी ने एक तरफ कहा, हमें विश्वास है कि आप सदन को पूरी निष्पक्षता से चलाएंगे, विपक्ष की आवाज को पूरे सम्मान से, पूरा सम्मान मिलेगा विपक्ष की आवाज को, हम सबका लक्ष्य है और एक ही है, बिहार को अव्वल बनाना। दोस्तों, तेजस्वी की इन बातों में न तल्खी, न आरोप, न पुराना अंदाज, न राजनीतिक गर्मा गर्मी। तेजस्वी यादव की भाषा में पहले से कहीं ज्यादा संयम, संतुलन, दूरदर्शिता। सत्ता पक्ष के नेता भी उनकी तरफ एक तरह से आकर्षित हो गए, टुकटुकी लगाए देखते नजर आए, भावे ऊपर करते हुए। विपक्ष के सदस्य इस नए तेजस्वी को लगातार गौर से देखने जैसा टकटकी लगाए हुए। उधर जानकार कहते हैं कि तेजस्वी का ये ठहरा हुआ अंदाज, ये स्वर, ये महज शुभकामनाओं भर नहीं, बल्कि ये आने वाले समय के लिए तूफान से पहले की शांति है। तेजस्वी पूरी तरह से, हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए के सामने आवाज़ ज़रूर कम है, लोग ज़रूर कम है, यानी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन तेजस्वी का ये अंदाज़ बता रहा है कि यहाँ क्वांटिटी ज़रूर कम है, लेकिन जितने हैं वो क्वालिटी वाले हैं और सत्ता पक्ष पे भारी पड़ने वाले हैं। ये एक संकेत था कि अब विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका को एक नए अंदाज में पुनर्परिभाषित करने जा रहे हैं तेजस्वी। लेकिन दोस्तों, आज सदन में उनके शांत और संयमित स्वर ने साफ कर दिया कि ये चुप्पी किसी हताशा की नहीं, बल्कि रणनीतिक चुप्पी थी। एक ऐसी चुप्पी जिससे लौटकर विपक्ष को एक नए तेजस्वी का संकेत मिल गया है, नए तेजस्वी का संकेत मिल गया है। तेजस्वी ने अपने बयान में सिर्फ नई विधानसभा के अध्यक्ष को बधाई नहीं दी,
बल्कि सदन में सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियों को बेहद संतुलित शब्दों में एक तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं है बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। राजनीतिक मतभेद जरूर होंगे और होंगे भी, लेकिन ये दुश्मनी नहीं है। ये लाइन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही दोस्तों। सीधे विधानसभा अध्यक्ष को दो टूक कह देना कि ज्यादा सत्ता पक्ष से विपक्ष की बातों पर विपक्ष का सहयोग हमारा तो पूरा रहेगा, आपका भी महोदय अगर हो जाए तो बिहार का भला हो जाएगा। उधर राजनीतिक विश्लेषक वो मानते हैं तेजस्वी अब विपक्ष की राजनीति को विरोध करने के पुराने तेवरों से निकलकर अब बहस, इसके अलावा तत्व और नीति आधारित राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं, और यही है आज उनके भाषा को सबसे बड़ा संदेश मिलता दिखाई दिया है। और ये सिर्फ बधाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक घोषणा थी। तेजस्वी अब विपक्ष के नेता के रूप में सिर्फ एक तरह से मौजूद नहीं होंगे बल्कि एक मजबूत दिशा देने वाले विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन असली गहराई उनके बयान के आखिरी हिस्सों में, एक लाइन जिसने आने वाले दिनों के लिए राजनीति का पूरा एक टोन सेट कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जब भी आपकी ज़रूरत होगी विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी तो यहाँ निष्पक्षता की ज़रूरत होगी, आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। सरकार को आईना दिखाने में हम पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे में आपका साथ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये लाइनें शर्तों से धारदार वार जैसी थी। एक तरफ सहयोग का संदेश, दूसरी तरफ सख्त निगरानी का ऐलान, यानी विपक्ष की राजनीति बिना शोर के लेकिन पूरी ताकत के साथ। संख्या बल में जरूर कम लेकिन वो जितने वो काफ़ी ऐसी सिचुएशन। और कल आपने भाई वीरेंद्र का वो बयान सुनाई कि सिर्फ एक इशारा, जो कि हम सदन में कम है, सदन के बाहर हमारे लोग हैं, हमारा वोट चोरी कर लिया गया, लोगों ने हमें चुना था इस मौजूदा सरकार के खिलाफ, लेकिन हम सदन में ज़रूर कम है, लेकिन सदन के बाहर जो बिहार के मतदाता हैं अधिकतर हमारे साथ खड़े हैं। वो तो सिस्टम ने सब कुछ खेल कर दिया, ये भाई वीरेंद्र कल कह रहे थे और एक इशारे का भी इंतज़ार कर रहे थे। खैर दोस्तों, तेजस्वी का आज का ये अंदाज भाजपाइयों के लिए कड़ा संदेश, नीतीश कुमार के लिए एक खुली चेतावनी और उनके लिए शुभ संकेत भी। खैर, तेजस्वी यादव का आज का ये भाषण बिहार के राजनीति के एक नए अध्याय की तरह देखा जा रहा है। 17 दिन बाद तेजस्वी ने ये चुप्पी तोड़ी, और न सिर्फ तेजस्वी ने बोला बल्कि ऐसे बोला कि सदन, विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक तीनों ये मान गए कि बिहार की राजनीति में अब टकराव नहीं बल्कि तर्क और संवाद की राजनीति बढ़ सकती है और मुद्दों पर विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। बिहार में बढ़ता अपराध और जंगल राज की बात करने वाले मौजूदा उनके शासन में क्या हाल है, क्या फिलहाल पीछे रहा है, आज कैसे हालात हैं। हर मोर्चों पर विपक्ष तेजस्वी के अध्यक्षता और नेतृत्व में तैयारी कर रहा है पूरी प्लानिंग के साथ। बचे हुए 3 दिन सदन चलेगा तो वो अंदाज भी दिखाई देगा। दोस्तों, साफ है तेजस्वी विपक्ष में महज बैठने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष को नए तेवर, नई दिशा देने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, तैयार है। और बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच बदलते समीकरणों के बीच डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाना, उसी दिन तेजस्वी का संयमित लेकिन एक तरह से उनका भाषण, दोनों मिलकर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में सकारात्मक संवाद और बहस, एक स्वस्थ बहस का माहौल पूरी तरह मजबूत हो सकता है। 17 दिन के बाद तेजस्वी का संबोधन जिसने बिहार की राजनीति में नई उम्मीद जगाई। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि वो न केवल सिर्फ विपक्ष के नेता हैं बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो विरोध करते हुए भी व्यवस्था का सम्मान कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सरकार को बिना शोर किए आईना दिखा सकते हैं। और साफ संकेत कि हम बिहार बदलने आए हैं, हमारी और आपकी यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका बिहार बदलने को लेकर है। आपस में टकराव, आपस में तकरार, ये बिहार के हित में नहीं है।
चर्चा होनी चाहिए, विषयों पे होनी चाहिए और बिहार के लिए सोचने का एक संदेश सत्ता पक्ष को तेजस्वी ने साफ कर दिया है। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब नया संतुलन दिख रहा है। एक तरफ नई विधानसभा, नया अध्यक्ष, दूसरी तरफ तेजस्वी का नया अंदाज, तेजस्वी की टूटी चुप्पी, तेजस्वी का ये शांत संयमित लहजा, ये तूफान से पहले की शांति है। क्या विपक्ष की राजनीति का नया फॉर्मूला होगा? क्या बिहार विधानसभा में टकराव से ज़्यादा संवाद होगा? सवाल आगे भी बने रहेंगे, लेकिन आज ये साफ है कि तेजस्वी की चुप्पी टूटी ज़रूर है, लेकिन उन्होंने बोलकर ये भी दिखा दिया कि उनकी शांति में भी सियासत की पूरी धुरी है, जिसने बीजेपी के नेताओं को चौकन्ना कर दिया है, चेतावनी दे दी है। बहरहाल दोस्तों, खबर पे आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइए। शुक्रिया।